वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, एक बार ट्राई तो करो उनके साथ भी। और वो कभी मैम कभी वो मतलब वो आगे के चैप्टर करा रहे थे ना, तो इसलिए मैम समझ ही नहीं आया था मतलब। अच्छा, बॉडी फ्लूइड चैप्टर भी तो स्टार्ट होना है ना, वो तो वही चैप्टर कराएंगे। यस मैम, लेकिन उनने आधा पढ़ा दिया था ना, फिर ज्वाइन करते तो कुछ समझ नहीं आता इसलिए। ओके जी, चलो मैम हमें तो सब समझ में आया था। बताओ। देखो जी डोरेमोन जी कितने ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे को एक बार पढ़ भी लेने दो, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पेपर भी उठा के नहीं देखा है। थ्रू माइक्रोस्कोप यू कैन सी अ सेल प्लेट बिगनिंग टू डेवलप अक्रॉस द मिडल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियाई फॉर्मिंग ऑन ईदर ऑफ द सेल प्लेट, द सेल इज मोस्ट लाइकली। बताइए जी क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैम यस सी मैम, है इसका आंसर। सी ऑप्शन है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा छोटू सा आंसर सी। चलो, ह्यूमन आर डैश डिप्लॉयड ऑप्शन एंड ह्यूमन आर डैश हैप्लॉयड। ये भी सी एक आसान सा क्वेश्चन। मैम सी है। सी। कोई ऐसा बच्चा जो इसका ऑपोजिशन करना चाहे। कौन बोला यस मैम। ये मतलब ऑपोजिशन के लिए यस था कि ये असली वाला यस था। सी, बिल्कुल सही जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ, फटाफट से हम लोग देखते हैं। 20 क्वेश्चन ही है, ज्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं इसमें। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। ये तो बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन, ए क्यों ही दे ऑप्शन। दिया इसको। चलो, क्या क्या था एक्स वाई जेड। ए ऑप्शन मैम। जीवन, एस, और G2। ए हाँ बकवास सा क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेग्रीगे segregation of homologous chromosome during gamete formation occurs at। मेटाफेज। एनाफेज 1। सी। ये किसी ने कुछ तो बना के भेजा अभी मुझे, ए फॉर, मैं समझी नहीं उसका आंसर। उसने मतलब किसका आंसर मुझे भेजा है। सेग्रीगेशन ऑफ चलो जी, किसने बोला आंसर बी, किसने बोला सी। मैम सी होगा मैम। मैम सी। होता है हाँ, यस मैम। मार्क कर दिया। चलो जी, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 1, sorry meiosis 2. In E. coli, to complete cell cycle, it takes about 90 minutes. Inner mitochondrial membranes forms infolding called cristae. Interphase is the phase between two successive M phase. बताइए जी, क्या लगता है क्या आंसर इसका सही होगा, या चारों सही है। आवाज वगैरह आ रही है। मैम ये समझा दो मैम, ये समझ नहीं आया। ओनली ऑप्शन। ओनली डी। बी ऑप्शन। हाँ जी, इसने बोला है कि 4 haploid cells formed at the end of meiosis। मियोसिस 4, इसमें आपको ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है बच्चा जी। ठीक है, यस। तो मियोसिस 2 में क्या हमारे लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स नहीं बन रहे थे। हाँ बन रहे बिल्कुल थे। यस मैम बन रही है। तो ये बात तो हो गई हमारी बिल्कुल सही। ठीक है, इन इकोलाई टू कंप्लीट द डिवीजन इट टेक्स अबाउट 90 मिनट। मेरे हिसाब से 90 कितना मिनट से इसका हाँ मैम ठीक है बी ठीक है। ठीक है, तो यही आंसर जो है इसका हो जाता है गलत। नेक्स्ट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। तो यस क्रिस्टे मैम। हाँ, नहीं कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टे ही कहते हैं इसे। इंटरफेस इज द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। तो हाँ बेटा, टू सक्सेसिव एम फेस के बीच का होता है। तो इस चक्कर में हमारा आंसर कौन सा बन जाता है, ओनली बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। चलो जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? ए ऑप्शन मैम। ए। और सारे लोग, मेरे को आज बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारे बैच की, कि तुम्हारे बैच की जनसंख्या इतनी कम क्यों आई है। हाँ जी, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, एक बार पता है मेरे फोन से जो है ना खंड बहुत है मैम, खंड।
तो बेटा ठंड कौन सा, तुमको बाहर टेंट लगा के बैठना है, घर में बैठ के पढ़ना है। चलो जी, हाँ जी, कौन सा था 46 का आंसर बताइए जी। 46 का मैम क्या है? ए। और कोई बच्चा? किसने तो बोला था कि पेपर बहुत इजी था मैम, बहुत आराम से हुआ हमारा। निगम। Yes, ma'am. हाँ जी, निगम जी क्या हो गया, लेफ्ट हो गया क्या निगम? Ma'am, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाँ जी, एट मेटा No, ma'am. ओके जी, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर काइनेटोकोर्स का No काइटो। force. Kinetocourse. ऑप्शन मैम। हाँ, kinetoforce. हाँ। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। C ऑप्शन है मैम। हाँ जी Kinetoforce. बिल्कुल सही बच्चा जी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी करेक्ट पूछा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहले ना, हमेशा जब भी एग्जाम देने बैठना पहले ही देख लेना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइज थ्रू द सेल साइकिल, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। इनकरेक्ट। I mean correct है। इनकरेक्ट है। ठीक है। सेल डिवीजन इज इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन, Incorrect. और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इसका मैम C ऑप्शन। क्रोमोसोम्स आर, क्या जी? C ऑप्शन है मैम इसका S फेज। क्रोमोसोम्स आर condensed at stage at S stage. True. नो मैम। No beta, नो। only extra chromosome DNA is replicated at the stage of cell cycle. सिर्फ यही वाला सही है, उसके अलावा सारे के सारे जो आंसर्स हैं आपके गलत। कॉल्चिसीन, ये आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला केमिकल, क्या इज एन इनहिबिटरी केमिकल, ठीक है। क्या काम है इसका, बोलो जी। 49th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा पूछा गया क्वेश्चन। कॉल्चिसीन के बारे में ना, मतलब मैंने, हम लोगों ने शायद उस टाइम पे आपको नहीं पढ़ाया, बट या एक बार अलग से कॉल्चिसीन के बारे में एक शॉर्ट नोट अपने लिए क्या कर लेना, प्लीज लिख लेना। अभी से मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वरना मुझे किस दिन टाइम मिला तो मुझे बता देना। अच्छा, द थिंग इज ना वेरी इंपॉर्टेंट वाला, कि तुम लोग का, हम लोग को सिलेबस खत्म करना है 15 फरवरी तक, ठीक है। सारे बच्चे अपना अपना फेवरेबल टाइम, कि अगर हम लोग हफ्ते में एक और क्लास को, एक्स्ट्रा क्लास को ऐड कर रहे हैं, तो वो प्लीज बता दे, मैम Yes, संडे को ma'am. कभी भी। ठीक है। एक हफ्ते ज्वाइन कर सकते हैं। शिव जी रहने दो भाई, संडे नहीं है, मैम वीकडेज शनिवार की बात हो रही है। शनिवार को मैम इस हफ्ते कर दो। नहीं, सुनो मेरी बात। आपको क्या करना है, मुझे करना है मैसेज, अपना टाइम प्लस अपना क्या बोलते हैं डे, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना के उसको जो है टीम लीड को फॉरवर्ड करती हूँ। मैम एक बच्चे का अलग मैम होगा तो छुट्टी उसकी पड़ अलग गई हमारी, की। इस एक मैम हफ्ते की 15 छुट्टी पड़ जनवरी गई तक है, मैम ले लीजिए क्लास आप। तो आप कभी भी ले सकते हो। ओके जी, मैं इस पॉइंट को लिख लेती हूँ फिर आपका, कि आप यस लोग मैम। की छुट्टी है, फिर तो थोड़े एक्चुअली ज्यादा मजा। देखो तुम लोग के साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पता है इनके साथ है, जो वो 6 क्लास वाले बच्चे हैं। अब वो तुम लोग खुद सिक्स से क्लास में सोचोगे, नहीं जो 6 क्लास वाले बच्चे हैं ना, 1 वीक का हॉलीडे है आप लोग को। चलो जी, मजे हैं तुम्हारे, बट बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। यस चलो मैम। चलो बैक टू द क्वेश्चन फटाफट से, वरना हमारा आज का क्लास 49। किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया क्या ये वाला क्वेश्चन? कहीं मार दो। मैम मैंने भी लगाया था इस पे। सी ऑप्शन। हाँ जी, कॉल्चिसिन जो करता है ना, इट प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट फटाफट से करते हैं थोड़ा सा और, या फिर सीधे क्लास उस पे आए चैप्टर पे। मैम चैप्टर करा दो, समझ तो आएगा क्वेश्चन। बस ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, बाकी के 10 या करेंगे कल क्लास में, बड़ी है ना। यस चलो मैम। लास्ट एक बता दो फटाफट से, पढ़िए तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। Anaphase promoting complex APC is a protein degradation DNA machinery। अच्छा, इसके बारे में भी आपने नहीं पढ़ा,
बी यस एम एम मैम। मैम नहीं पढ़ा इसके बारे में। हाँ जी पढ़ा नहीं है, बट आंसर जो आएगा ना बी इसका एम एम आंसर विल बी, हाँ, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। ठीक है, इसके बारे में भी कभी आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही मस्त कॉम्प्लेक्स है। बट इसका ना जो इंपॉर्टेंट रोल आप देखोगे ना, वो अभी आपका 11th में ज्यादा है नहीं, आपके जो सिलेबस में है वो आएगा जब आप 12th में आओगे, जब हम यस chapter करेंगे सेल सिग्नलिंग, वो एकदम मस्त मजा आएगा, इसको ऑसम वाला जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो जी अब हम अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट, बहुत बोर कर रहा है ये मुझे। चलो जी, कहाँ तक पढ़ लिया था आप लोगों ने अपनी मैम से, मतलब आपको जो किस मैम ने पढ़ाया था पहले तो मुझे ये बता दो मैम। दोबारा आप पढ़ा दो शुरू से मैम। यार, ये क्या बात हुई। आयुषी मैम ने पढ़ाया था। आरबीसी तक मैम ने पढ़ाया था, डब्ल्यूबीसी तक। WBC और RBC पढ़ाया था बस। ब्लड प्लाज्मा मैम आरबीसी फॉर्म एलिमेंट से पढ़ा दो आप। फॉर्म एलिमेंट से ना, राइट। यस मैम। मैम Okay, RBC तक पढ़ाया था मैम ने बस। कोई कह रहा मैम है हल्का सा डब्ल्यू रिवीजन करवा दो आप अपने तरीके से, मैम बिल्कुल फॉर्म short। एलिमेंट से मैम रिवीजन करा दो, हमने लेट ज्वाइन किया पाए थे ना मैम, नेटवर्क Yes, की वजह से। तुम लोग से ज्यादा ना स्मार्ट कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। ठीक है, चलो जी मैम एक हफ्ते से मैम नेटवर्क नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बेटा जी, मैम तो मैंने नेटवर्क तो कॉल पहले जो लिंक आई थी आपकी वाली, मैंने वही 10 बार ट्राई किया, नहीं हुआ ज्वाइन। फिर मैसेज किया तो फिर 10 मिनट बाद आया सर का रिप्लाई। ओके, चलो जी, आपको मैम ने लास्ट क्लास में बता ही दिया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है इसमें। ब्लड के बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में, सर्कुलेटरी, डबल सर्कुलेशन सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। इससे पहले वाले थोड़े से मुझे बोर करते हैं। ठीक है, क्या करना है डोरेमोन जी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये भी अच्छा टॉपिक है। एंड लास्ट में आ जाते हैं हमारे क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले कि आपकी, देखो तुम्हारी मैम ने तुम लोग को, मैं मान के चलती हूँ, आरबीसी तक पढ़ा दिया था, तो मैं आरबीसी तक तो टच नहीं कर रही, बट मैं आपको एक जनरल जो है ना वो लेके चलते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा और चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। ब्लड हमारा बना होता है दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट से, क्या क्या नाम है भाई उनके, बोलो बोलो बोलो। मैट्रिक्स और फॉर्म एलिमेंट। तो सही, प्लाज्मा एंड हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। कितना परसेंट, एलिमेंट कितना कितना परसेंट, फिलहाल मैम होता है ये क्या बोलते हैं 55%। 55% और 45% होता है मैम फॉर्म एलिमेंट। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग क्लास के, है ना। चलो जी, एक तो मेरा ये वायर पता नहीं क्या दिक्कत है और इसको। वाटर 90% प्लाज्मा। अच्छा जी, थैंक यू जी। चलो जी, आगे क्या होता है कि इन तीनों को हमने क्या कर दिया, आगे जाके और भी ज्यादा डिवाइड किसमें, तीन में मैम ये होता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। बिल्कुल सही बच्चा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका कितना कितना परसेंट, इसका कोई आइडिया है। मैम आरबीसी 45%। नहीं नहीं बच्चा, इसका एक्चुअली कोई वो नहीं है। इस यहाँ पे आके क्या हो जाता है ना, चीजें यहाँ पे जब आरबीसी की अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे चीजें आ जाती हैं किसके बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे। मेल्स का अलग, मेल्स का अलग और फीमेल्स का अलग। ठीक है, मेल्स में सॉरी, मेल्स में अगर आप आरबीसी काउंट बोलोगे तो कितना होता है, चार्ट पढ़ा है आप लोगों ने अपने जो बुक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है वो ना, क्वेश्चन को आपके डायरेक्ट पूछेगा और आपकी बैंड बजा देगा। ठीक है, रट लो उस चार्ट को। मेल्स हमेशा याद रखना थोड़ा ज्यादा होता है, 4.7 से लेके 6.1 तक। ठीक है, और फीमेल्स का जो हो रहता है दैट इज योर 4.2 से लेके हमारा 5.4 तक, 5.4। ठीक है, 5.4 तक रहता है। कितनों को ये बात क्लियर हुई। यस मैम। डब्ल्यूबीसी का हिसाब सबके में सेम रहता है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। 4000 से लेके 11,000 के अराउंड ये घूमती रहती हैं। और ये हमारी प्लेटलेट्स, इसके बारे में तो आप सबने पढ़ा ही है बहुत अच्छे से। इनका तो मतलब अभी बीच में बहुत ट्रेंड भी चला था, मेरा खुद का ही 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था जब मुझे फीवर था,
कि प्लेटलेट की तरह है। चलो, इसका मतलब मोस्टली कहा जाता है कि 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, बट एक हेल्दी ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख के अराउंड माना जाता है। ठीक है। चलो जी, ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, पता है क्योंकि ना एग्जाम में ये क्वेश्चन ना बहुत 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 बार पूछा जाता है, और इसका पता है एक सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मा। ठीक है। एंड दूसरा आपसे पूछा जाता है सीरम। आज मेरी राइटिंग भी थोड़ी खराब आएगी, प्लीज डोंट माइंड। चलो जी, इसमें होते हैं बच्चे कंफ्यूज, क्या है ये कहानी? कौन कोई बता पाएगा मुझे क्लास में? प्लाज्मा में जो मैम होते हैं सीरम जो है मैम, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर है प्लाज्मा का। बिल्कुल सही, तुम लोग होते इंटेलिजेंट बच्चे हो। पता है, जब मैं तुम्हारी क्लास तुम्हारे बराबर की थी, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने कि सीरम में मैम देयर इज नो क्लॉटिंग फैक्टर। यस मैम। नो क्लॉटिंग फैक्टर, सिंपल सा जवाब है, बात खत्म। और यहाँ पे आ जाता है विथ क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर। चलो जी, ये एक छोटा सा कर दे इसको, ये एक आपको बेसिक आइडिया जो था ब्लड का, मेरे अकॉर्डिंग से क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं, एक और पेज ले लेते हैं नया। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंबाइंड किसका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। चलो जी, सबसे पहले आ जाइए हमारा क्या, वही आरबीसी, फिर आ जाता है हमारा क्या, डब्ल्यूबीसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर प्लेटलेट्स। ठीक है। अब आप लोगों को क्या है इसके प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, आप लोग को इसको क्या दूसरे नाम भी पता है? यस मैम। आरबीसी का नाम, हाँ, इरिथ्रोसाइट। यस erythrocytes। हाँ जी, एथ्रोसाइट, erythrocytes। ठीक है, आज की ग्लूकोसाइट। क्लास में आपको ना डब्ल्यूबीसी का है कंटेंट थोड़ा सा कम ल्यूकोसाइट्स। है। हाँ, थोड़ा सा हल्का बोल पा रही हूँ, बट डोंट माइंड, मैं आपको एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी, बट हाँ चैप्टर खत्म हो गए, भले ही मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े आपकी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, मुझे तुम लोग से ये भी पूछना था कि तुम्हारे को जो मैम ने वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कराया था, वो वैसे कराया था जो मैंने आप लोग को बताया था, या मैम ने आपको उसमें जो स्लाइड्स थी उसी में से करवा दिया था? स्लाइड में से मैम। स्लाइड में से तो कोई नहीं, एक दिन मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पार्ट है ना हमारा रह जाता है, वो भी हम उसमें कंप्लीट करेंगे। और फिर हमारे आ जाते हैं लास्ट में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं। अब बताया मैम हमने पढ़ा अभी थ्रोम्बोसाइट्स इसके बोलते बारे हैं ना में। प्लेटलेट्स को। हाँ बेटा, लो थ्रोम्बोसाइट्स लिख लो। ठीक है। अब इसका एक हम लोग एवरेज, गर्ल्स और बॉयज को हटा के एक एवरेज ले लेते हैं, कितना आएगा 5.2। क्या होगी यूनिट इसकी? एमएम क्यूबिक। मिलियंस, पूरा 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 मिलियंस। नहीं, मिलियंस मिलीमीटर आपने, क्यूबिक। हाँ जी, 5.2 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूबिक। अच्छा। ठीक है जी, ये इसका पूरा आंसर है। इसके बिना योर आंसर इज इनकम्प्लीट। अगर तुम लिख के आ जाओगे ना 5.2 या फिर 5.2 मिलियन भी, तो एग्जामिनर बोलेगा काहे का मिलियन बेटा, काहे का। ठीक है। इसका कितना, 7,000। यस ठीक है, मैम। हम एक एवरेज, हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 4,000 से 11,000 के बीच में, हम 7,000 ले लेते हैं, और इसको अभी के लिए हम 1.5 लाख ही ले लेते हैं। ठीक है। अब आ जाओ जी इनके एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनका शेप। बताइए जी क्या शेप है, क्योंकि यहीं से आते हैं आपके क्वेश्चन। बोलो जी, आरबीसी का शेप कैसा है? मैम ये सर्कल शेप में होता है। नहीं, तुमको ना दिखता बाय सर्कल है। कॉन्वेक्स शेप होता है मैम इसका। जी, हाँ जी, ये कौन है होशियार बच्चा हमारी क्लास का? बिग। फ्लैटेंड, हाँ, फ्लैटेंड बाई कॉनकेव। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो आप मिस कर दिए, बोलो जी क्या बोला आपने? हाँ जी, नहीं जी, ई न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको?
ई न्यूक्लियस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ई न्यूक्लियस, क्या समझते हो इसका मतलब? मैम न्यूक्लियस न्यूक्लियस एब्सेंट होता है होता है इसमें। इसमें। हाँ मनीषा कैसी बातें कर रही हो बेटा? ई न्यूक्लियस अगर मैं लिखती, अगर मेरे को लिखना होता न्यूक्लियस है तो मैं सीधे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं लिख देती। अच्छा, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब रीजन भी बता दो कि न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है। निगम जी, क्यों क्यों मैम इसका बिकॉज तो नहीं, न्यूक्लियस, बोलो बोलो। मैम न्यूक्लियस इसीलिए एब्सेंट होता है आरबीसी में, क्योंकि मैम उसमें ना कोई वो नहीं होती मैम सेल, वो न्यूक्लियस, तो वो हीमोग्लोबिन मैम ट्रांसपोर्ट करता है ना उसका ऑक्सीजन का। ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सके। यस ओके मैम। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। सो दैट इट कैन एक्सपोर्ट, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया, ठीक है। इट कैन ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन, याद रहेगा। चलो जी, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन बताएगा, इसका शेप की कहानी। और यो मैम इसके शेप के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि इसका शेप तो तबाही मचाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 में। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और Basophils and basophils. न्यूट्रोफिल्स। मैं जब नोट्स भेजूंगी ना तब एकदम साफ सुथरा भेजूंगी तुमको, डोंट वरी, ठीक है। Yes मैम। इयोसिनोफिल्स एंड लास्ट क्या बताया आपने? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। क्या क्या कहानी है इनकी, थोड़ा सा बताओ इनके बारे में भी। मैम जो बेसिफिल्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाता है मैम, ग्रेनोसाइट्स में और एग्रेनोसाइट्स में हो जाता है मैम। फिर मैम ग्रेनोसाइट्स के भी 3 पार्ट होते, 2 होते हैं मैम ग्रेनोसाइट्स के साथ। हाँ एक्चुअली मैम मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता मैम दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैम जस्ट एक सेकंड बच्चा जी। मैम पहले ये जो वो पार्ट है, Monocytes. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो सॉरी बच्चा, ये जो आपका पार्ट है ना, दैट इज योर ग्रैन्युलोसाइट्स। यस मैम। ग्रैन्युलोसाइट्स के, ठीक है जी। यस मैम। ग्रैन्युलोसाइट्स के ये हमारे 3 पार्ट है। और इनके 2 बारे में पार्ट होते हैं एग्रेनोसाइट्स के, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पता है, मुझे इसके बाद एक और क्लास भी लेनी है। ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसी बैंड बजे रहे मेरे गले की कसम से। चलो जी, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में आगे आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स की क्या कहानी है, कितना होता है टोटल अमाउंट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि पार्ट्स से डब्ल्यूबीसी टोटल हमारे पास, 50%। डब्ल्यूबीसी हमारे पास 7,000 है टोटल, ठीक है। यस मैम। अब हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स कितने हैं टोटल? मैम इसको तो परसेंटेज दे रखा मैम, एक न्यूट्रोफिल्स इस सब के। कोई बात नहीं बच्चा जी, परसेंटेज अगर आपने लिखना है तो परसेंटेज भी लिख दो, बट अगर आपसे काउंट आपको याद होता है तो आप काउंट भी लिख के आएंगे, ठीक है। मतलब Yes. एग्जाम में, क्योंकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो जी, न्यूट्रोफिल्स की क्या कहानी है? मैम न्यूट्रोफिल्स में 60 से 65 के बीच में होता है, 60 से 65% होता 65। है मैम डब्ल्यूबीसी परसेंट में, बोल रहे हो, डब्ल्यूबीसी थैंक में। गॉड तुमने मुझे यस तुमने मुझे डरा दिया, पता है। मुझे लगा कि 60 से 65 सिर्फ आप उसका नंबर बता रहे हो। नो हाँ जी मैम। बच्चों, परसेंटेज इज फाइन, ये अराउंड 4,000 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूसिनोफिल्स की बात करें तो बहुत ही कम, और बेसोफिल्स की बात करें तो और भी कम, लगभग लगभग 45, ठीक है। फिर आता है इसका नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इनकी शेप कैसी है बच्चा। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल की शेप कैसी है बच्चे, मल्टी लोब्ड है मैम। क्या है? मल्टी लोब्ड। अब क्या होता है मल्टी लोब्ड, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स में वैसे वैसे तुमको दिखेगा। इओसिनोफिल की क्या है? बाई लोब्ड, 2 लोब्स हैं इसमें से, ठीक है। और बेसोफिल्स की, बेसोफिल्स की भी बच्चे बाई लोब्ड होती है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाइए जी इस, दोनों की, क्या बच्चा? मैम ये मतलब दोनों की शेप सेम है ना? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है ना बच्चे, याद करने वाला पार्ट, फिर उसके बाद बस हम सीधे सीधे स्लाइड्स पे पहुंच रहे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के बाद सीधे सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसका फंक्शन पे, एक फंक्शन हमारा इसका भी रह गया था, फंक्शन में इसका भी आपको बता रही हूँ। इसका फंक्शन तो आपको पता ही है, बट इनके फंक्शन हम लोग को थोड़े से देखने हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम सबसे ज्यादा कब आता है?
अभी आप लोगों ने, मुझे पता है ये सब वर्ड्स नहीं सीखे हैं, बट या एग्जाम में जैसे अभी आपने एपीसी नहीं सीखा था, बट आपको क्या क्वेश्चन पटक दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। साइटोटॉक्सिक केमिकल है, ऐसा साइटोटॉक्सिक केमिकल करता है, कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बाद में सिखाऊंगी उसको। इओसिनोफिल, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। एंड लास्ट हमारा आ जाता है बेसोफिल्स, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन को। चलो जी, अच्छा एक बार इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। हमारा जो ऊपर आरबीसी थोड़ा सा रह गया, इसका फंक्शन हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही होगा। और एक और चीज इसकी क्या है, इसकी लाइफ स्पैन भी हमें पता होनी चाहिए कि इसकी लाइफ स्पैन होती है मैम कितनी। नेटवर्क नेटवर्क सही है, हाँ जी कृष्णा जी बिल्कुल सही आंसर, 120 डेज। चलो जी, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, उसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे अपनी स्लाइड्स पे जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, ठीक है। कौन सा कलर, ब्लू। चलो जी, अग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन सी हो जाती हैं अब ये, lymphocyte and monocyte. लिम्फोसाइट्स एंड हमारी मोनोसाइट्स, ठीक है जी बिल्कुल सही। लिम्फोसाइट्स की क्या कहानी है, इसका जो काउंट प्रेजेंट है इतना, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स में उसके अगर हम पर्टिकुलर में पूछे तो 2185, एंड मोनोसाइट्स का अमाउंट बहुत कम होता है, 450 जस्ट, ठीक है। चलो जी, दूसरा अब जो इनके बारे में पूछा जाता है ना, इनके क्या बोलते हैं, सिर्फ वो कि ये इनका शेप क्या है, तो इसका शेप होता है बच्चा जी हॉर्स शू शेप्ड। कैसा होता है, हॉर्स के शू की तरह, ठीक है। एंड इसका जो है वो अभी ऐसा क्या है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है जी। चलो जी, लिम्फोसाइट्स को ना हम आगे चल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में, एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इसका जो कहानी होती है आपकी, इसका सिर्फ एक ही काम है, दैट इज ये इनगल्फ करता है हमारे पैथोजन को, सीधे सीधे पैथोजन को डायरेक्टली खा जाता है। ये तो था आपको चैप्टर का क्या, सिर्फ एक पूरा का पूरा समरी। आई होप लगभग आपको बहुत सारी चीजें जो है इसमें जो है क्लियर हो जाएंगी, जब आप इसको एक बार फिर से जाके रिवाइज करेंगे तब, कि इस चैप्टर Yes, में ma'am. आपको एक्चुअली क्या करना है। तो अब आपको मैम ने क्या करा था, कहाँ तक करवाया था, आपके अकॉर्डिंग मैम ने, चलो हमने मान लेते हैं आरबीसी तक ही कराया था, तो हम डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ के आए हैं, तो ज्यादा इसमें दिक्कत हम लोग को होने वाली है नहीं। क्या कहानी चल रही है डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की कहानी चल रही है कि कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और आपको इनका नाम दूसरा वाला भी पता है क्या, ल्यूकोसाइट्स, राइट, ल्यूकोसाइट्स मैंने कहते हैं। दूसरा क्या है, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं, जैसे आरबीसी में क्या है, हमारा रेड कलर प्रेजेंट होता है, बट इसमें हमारे कोई कलर नहीं प्रेजेंट है। काउंट कितना प्रेजेंट है, 10 बार पढ़ चुके हैं हम। एंड ये 3 यहाँ नहीं है बच्चा, ये यहाँ है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या है, मिलीमीटर क्यूब, 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट है ना, अगर आप लिख के नहीं आएंगे ना, तो आपका जो आंसर है ना, वो कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना, वो किसी वैल्यू का नहीं है वो आंसर, ठीक है जी। चलो जी, न्यूक्लियस क्या है, इसमें प्रेजेंट है, आरबीसी में हमारे एब्सेंट था, हमें पता है। इनकी लाइफ स्पेन क्या बहुत ही छोटी है, आरबीसी की कितनी थी, 120 डेज, इनकी 3 to 4 डेज होती है नॉर्मली। यहाँ पे हम लोगों ने दो बातें पढ़ ली हैं कि ये दो टाइप्स के हैं, एग्रेनुलोसाइट्स एंड हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है जी। कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है। 7 में से किसी भी एक पॉइंट में जरा सी भी दिक्कत आपको, No, ma'am. नो मैम। मैम। चलो जी, ये रहा आपका परसेंटेज वाला चार्ट जो आपने पढ़ा था। चलो जी, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना होगा, ये रहा। ओके जी, देख लो एक बार फटाफट से, इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज हमने क्या है, ये वाला पार्ट कर लिया है, तो खामखा उसी चीज को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है।
एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। सिर्फ सौरभ जी, क्या भाई तबीयत ठीक है? क्यों शिव जी, तबीयत तो मेरी खराब है। मैं पता लाइव क्लास में भी हीट पैड लेके बैठी हुई हूँ। शिव जी कहाँ गए आप? आज आपके रिप्लाई भी बड़े कम आ रहे हैं। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? तो क्या है मैम, क्या पूछ रहे थे आप? मैम हमारी तबीयत ही नहीं खराब होती। चलो भगवान जी हमेशा आपको ऐसे ही रखे। हम तो बड़े नाजुक लोग हैं, चढ़ती ठंड और उतरती ठंड में हमारी बैंड बज जाती है। चलो जी, आ जाइए जी। WBC के क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड हमारे बैसोफिल्स। और अग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। परसेंटेज आपको रटने वाली चीजें हैं, आप आराम से उसको रट सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट है याद करने में। 4-5 सी चीजें हैं, पढ़ लेना आराम से। मैम ये आपने आती पीछे क्या क्या बताया? निगम जी कहाँ चले गए थे आप? पहले तो मुझे ये बताइए। मैम नेट बंद हो गया था, फिर रिज्वाइन किया है मैंने वाईफाई ऑन करके। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कुछ कराया नहीं, बताया नहीं मैंने। शिव जी ने कुछ पूछ लिया था तो बस शिव जी से बात करने लगे थे। बस ये थोड़ा सा बताया है कि ये कोई इतना हार्ड नहीं है, आप याद कर सकते हो ये। ठीक है, और आपके आंसर्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने याद किए हुए हैं। ठीक है, चलो जी, फिर आ जाता है हमारा डिफरेंट टाइम। तो ये देखना कि हर्ट पढ़ने में हमको कितना टाइम है अभी। हमारे में बहुत टाइम है अभी। चलो जी, आज एटलीस्ट ब्लड ब्लड वाला तो करते ही हैं। चलो फटाफट से थोड़ा सा स्पीडली पढ़ते हैं। क्या है इनकी कहानी? टाइप्स ऑफ आरबीसी की, सॉरी डब्ल्यूबीसी की। पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स, जो कि क्या है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं सेल में। ये बात हमको पहले से ही पता है। ठीक है, आपने बच्चे पता क्या करना है, इस पर्टिकुलर चार्ट को ना रट लो बिल्कुल अच्छे से, जितने अच्छे से रट सकते हो। ठीक है, दोनों Yes, के ma'am. दोनों, हाँ। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। न्यूट्रोफिल सबसे लोएस्ट कौन सा होता है? बेसोफिल। और हो सके तो अगर कोड वोड बनाना आता है ना, कोड बनाओ और मुझे भी थोड़ा सिखा दो, सो दैट जो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन छोटे भाई बहन आएंगे ना, उनको मैं कोड थोड़े सिखा सकूं। चलो जी, अब मैंने आपको उस टाइम क्या बोला था, इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए। देख रही हो न्यूट्रोफिल्स, मल्टी लोब, ये रही लोब, एक लोब, दो लोब और तीन लोब। ठीक है, ये कैसा है बेसोफिल्स? हॉर्स शू शेप, हॉर्स का शू, उसके शेप। ये इओसिनोफिल्स कैसा है? बाई लोब, दो लोब्स है यहाँ पे, दिख रही है छोटी छोटी। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो जी, क्या आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी में? पहली हमारी न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटिक सेल्स है which डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। डब्ल्यूबीसी के पूरे का ही काम क्या है हमारा? क्या काम है इनका? Ma'am, मैम प्रोटेक्ट या फिर फाइट वो जर्म से। ना फाइट। सब- ठीक है, इनको काम ही है कि भाई हमारे बॉडी को बचाओ। अच्छा, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? डब्ल्यूबीसी मैम जब कम हो जाती है, जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या फिर वायरस ज्यादा हो जाती है मैम इस मात्रा में। अच्छा, उसके लिए ना एक वर्ड होता है निगम, बता पाओगे वो वर्ड? जब एक पर्टिकुलर स्टेज तक नंबर को मैम इम्यून इंक्रीज कर, सिस्टम। नो, इम्यून सिस्टम तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। इम्यून सिस्टम तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, कैसे लड़ता है ये सब पता चलेगा। एक वर्ड होता है, एक काम करना, मैं तो सबको होमवर्क दे रही हूँ ये, आप लोग क्या करना ना, एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, नहीं नहीं कृष्णा, एंटीबॉडी नहीं। सुनो पहले मेरी बात तो सुनो। वर्ड जो है आपको ये इतने बार बुलाओगे खांसी आ जाती है मुझे। देखो, वर्ड जो आपको पता करके आना है वो ये कि जितने भी ये हमारे पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वो हमारी बॉडी के लिए तो स्ट्रेंजर ही है।
हमारी बॉडी में वो आए तो हमारी बॉडी तो उसको मारना पीटना शुरू कर देती है। तो हमारी बॉडी में जो ये फॉरेन पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, हमारी बॉडी में छुपते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं और छुप छुप के ना अपना नंबर जो है काउंट बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और जब इनके पास एक खूब अच्छा सा अमाउंट हो जाता है ना कि हाँ इनको पता है कि इनके पास क्या 7,000 ही WBCs है। मैम हमने भी फैगोसाइट्स फैगोसाइट्स तो बच्चे एक प्रोसेस है जिससे, तो पहले मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दो गंदे लोग, ठीक है। तो जिससे क्या इनके पास क्या 7,000 ही WBCs है, तो हम अपनी फौज जो है 10,000 की कर लेते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है ना अपना नंबर कर लेता है 10,000 और फिर वो जाके अटैक करता है और तब हमारी बॉडी की हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। मैम बैक्टीरिया का नाम बताना है। बैक्टीरिया के उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये है तुम्हारा होमवर्क। अच्छा, दूसरी बात जो आपने वर्ड यूज किया बच्चे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज नथिंग, ये एक हमारा सेल है, ये भी WBC ही सपोज कर लो, इनमें से कोई ले लो। ये क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसके मैम पास आया, डिस्ट्रॉय करता है हम ये फॉरेन सेल ऑर्गन। देखो कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसके पास आया, इसने क्या किया, ये इसको, ये शेप इतना जो ये है ना इसको इनगल्फ किया, अंदर वाले पार्ट को क्या करा, इनफोल्डिंग कहते हैं। इसके भी ना 5 स्टेप्स होते हैं, बट वो तुम लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, MBBS में पहुंचोगे तब तुमको मैम सिखाएंगी। सिखाना तो मैं भी सीख सकती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है ये पढ़ाने में, बट अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये इसको और अंदर आज कर लेगा, सो दैट आपका बैक्टीरिया क्या हो गया अंदर, एंड फिर ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको और अंदर और कर लेगा दरवाजा अपना बंद। जैसे अमीबा करता है वो अपने फूड को बिल्कुल सही जी, हाँ। पहुंच गया अंदर, ठीक है। और अब इसको क्या करेगा, फैगोलाइसोसोम कहते हैं इसको, ये बन गया और इसकी मारापेटी शुरू। हाउ डेयर यू एंटर माय बॉडी, ऐसा वाला कहानी। चलो जी, ये हाँ, ये आ गया हमारा न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइटोसिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, हमें पता है बहुत अच्छे से। बेसोफिल्स, ये क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा, और इनका मेन काम जो होता है ना बच्चा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होता है। मैम ये सारी चीजें क्या है, आप इतने बड़े बड़े टर्म्स हमें सिखा रहे हो। बच्चा जी कोई बात नहीं, जब तक ये वाला पार्ट एंड होगा ना, इन सारे वर्ड से आप ना बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके होंगे, डोंट वरी, ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस। इओसिनोफिल, हर एक का मैं आपको जैसे कहते हैं ना, हर एक का फंक्शन बताऊंगी। फिर क्या है इओसिनोफिल, ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, हमारी बॉडी में जो ये एलर्जीज या ये सब फैल रहे थे उनको रोकता है, ये एलर्जिक रिएक्शंस को, तो ये क्या बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलर्जी से हमें कौन बचाता है, इओसिनोफिल। इससे ना तुम लोग मेरे से को याद रख लेना कि अंजलि मैम को ना जो दवाइयां है उनसे एलर्जी है, ठीक है, उनके इओसिनोफिल्स बेकार है सारे। चलो, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में क्या जाता है, फैगोसाइटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, ये भी क्या है हमारे फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। बट कहानी क्या होती है ना बच्चे, सबके जो फॉरेन पार्टिकल्स है ना वो अलग है। क्यों मैम, ये भी तो फैगोसाइटिक कर रहा है, ये भी हमारा फैगोसाइटिस कर रहा है। बच्चा यहाँ पे चीजें आती हैं कि एक वायरस को कर रहा होगा, दूसरा बैक्टीरिया को कर रहा होगा, और दूसरा किसी और टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल पढ़ोगे ना आप पढ़ोगे वो इनका, लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनकी दो कहानी है। आज की क्लास में मैंने एक्चुअली बनाया नहीं था क्योंकि आपको पता है कि आई एम नॉट इन वेरी गुड स्टेट। कल की क्लास के लिए मैं आपके लिए ना पहले से ही एक ये बना के लेके आ जाऊंगी, मैं अभी से ही लिख ले रही हूँ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का चार्ट। आपको ना देख के पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स चार्ट, ओके जी। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या, प्लेटलेट्स, जिनका नाम क्या अभी हमारे निगम जी ने बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स मैम, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, किससे प्रोड्यूस होती है, मेगा कैरियोसाइट से। कहाँ प्रेजेंट है ये, दे आर अ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो, हाँ जी, ये हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। बॉडी नॉर्मली कंटेन्स कितना, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। इनका बढ़ना भी खतरनाक और इनका कम होना भी खतरनाक, ठीक है। कम होना वाला तो मार्केट में एक टैबलेट है,
सबने सुनी होगी वो पपीते वपीते की गोली वगैरह जो आती है आयुर्वेदिक वाली, 4 गोली खिला दो, जिसकी बड़ी होगी ना, मतलब वो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, वो टैबलेट्स जो है खतरनाक वाली टैबलेट्स है। चलो जी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में क्या होते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड जब ये बहुत ज्यादा कम भी हो जाते हैं, तब भी देखो, कम जैसे अगर सपोज कर लो 40-50 हजार तक पहुंच रहे हैं, या चलो मान लो आप क्या बोलते हैं, नहीं शिव जी, कम में भी ज्यादा प्रॉब्लम, देखो कम इन द सेंस ना, अगर आपकी ये क्या बोलते हैं 10,000 से कम है, ठीक है, 10,000 से कम है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उससे ऊपर है ना, 20-25 हजार से ऊपर है, तो वो टैबलेट इनके पास प्रेजेंट होती है, एंड डॉक्टर्स क्या लिक्विड में भी डाल के दे देते हैं, वो उसका क्योरेबल होता है। बट प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब आपकी 5,000 से भी कम हो जाती है। बिकॉज मैंने खुद ने भी ऐसा एक पेशेंट देखा है, 5,000 से जब कम हो जाती है ना, एक्चुअली प्लेटलेट्स के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये कोई सिम्टम शो नहीं करता है। बड़ा सा लिख के आना एग्जाम में कि नो सिम्टम्स आर शो। ठीक है, इससे कभी भी किसी भी बीमारी का ना कोई सिम्टम नहीं शो करेगा, ना कभी बुखार आएगी, ना खांसी, ना छींक, ना कुछ, नथिंग। बट कम पता है कब हो जाता है ये? और पता है कुछ लोगों का, यू वोंट बिलीव, बट या दैट्स अ ट्रू केस। बिकॉज ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे खुद के घर का केस है। अब तो वो मेरा कजन खुद ही डॉक्टर बन गया है। वो क्या बोलते हैं, हाँ ये है कम से कम 5-6 साल पुरानी बात, दैट उसकी बॉडी मतलब वो एकदम नॉर्मल घूम रहा है, बट एक बार वो ऐसी शार लेके जब आया, तो उसकी बॉडी पे ना, मैंने ऐसे जैसे ही आपको दिख रहे हैं ना थ्रोम्बोसाइट्स, इतने बड़े बड़े ना पीछे बैक साइड पे, स्पेशली ये बैक साइड पे होते हैं ताकि किसी को दिखे ना। मैंने आपसे क्या कहा, नो सिम्टम शोन, तो बड़े बड़े से ना नीले नीले कलर के पैचेस पड़े हुए थे। किसी को समझ में नहीं आया कि ये है क्या, बट जैसे ही डॉक्टर को दिखाया ना, डॉक्टर ने तुरंत उसका प्लेटलेट्स चेक करा, एंड क्या बोलते हैं 5,000 जो था उसका, जो प्लेटलेट्स थे वो बचे हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, एक भी सिम्टम नहीं था उसको, ना वीकनेस ना कुछ। एंड जब वो हॉस्पिटल गया था ना, तो डॉक्टर को जब हमने पहले रिपोर्ट पहले ही फॉरवर्ड कर दी थी, तो उनको जब बोला कि क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स ना इसकी 5,000 रह गई हैं, तो डॉक्टर ने बोला स्ट्रेचर भेजो, कहाँ है पेशेंट। एंड सरप्राइज डॉक्टर वॉज कि वो हमारे साथ में चल के आया हुआ था। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब 5-10 हजार से भी आपकी कम हो जाती है, जैसे ये डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया वगैरह चल रहा होता है, उस टाइम पे आपकी कम होती है, बिकॉज क्या बॉडी फाइट कर रही होती है, प्लेटलेट्स भी हमारे यूटिलाइज हो रहे होते हैं उस टाइम पे। बट जब सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स वाली बीमारी होती है ना, थ्रोम्बोसाइनिन करके कुछ इसका नाम होता है, वो बीमारी जब हमारी बॉडी में हो जाती है ना, तब प्रॉब्लम होता है। एंड दूसरी प्रॉब्लम कब आती है? जब इनका नंबर बढ़ जाए, एंड स्पेशली जब आपका 4.5 से ऊपर बढ़ गया, तो वो एक खतरे का घंटी है। ठीक है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, इसका भी क्योर इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस। जैसे इनका 5,000 वाले का स्लो प्रोसेस है, वैसे ही इसका भी। मैम ठीक है, बढ़ता है तो मतलब कोई रीजन होता है बढ़ने का? हाँ बच्चे, क्योंकि जब क्या बोलते हैं ना, बॉडी में एंटी एलर्जिक सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, तब ये सारी चीजें होती है। ओके मैम। हाँ जी, चलो, अब इनका मेन काम क्या है? इनका काम है कि, क्योंकि देखो आपको ये तो पता ही है पहले से ही कि प्लेटलेट्स का काम क्या है हमारा, क्लॉटिंग में। ब्लड हमारा क्लॉट ही नहीं करेगा अगर हमारे प्लेटलेट्स कम या ज्यादा होंगे करके। ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, हमारा खून अगर कटा तो फट से उसको जोड़ दें। ये शायद आपके 10th में है ना, एक पूरा चार्ट जो बना हुआ है यस मैम। है ना, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल तो याद नहीं है, बट मुझे हल्का सा एक व्यू थोड़ा सा है कि हाँ वैसा कुछ चार्ट हमने पढ़ा हुआ है। चलो, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस फ्लूइड्स, आपको बहुत अच्छे से पता है, विच आर एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इट कैरी एन इंपॉर्टेंट फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द लिविंग सेल्स। क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। हाँ जी मैम, ये भी हमको पता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है? और एलिमिनेट करता है हार्मफुल सब्सटेंस को भी। हाँ जी मैम, ये भी बात हमें पता है, कुछ भी नया चीज इसमें इन्होंने नहीं ऐड किया है। अब आता है सबसे बेस्ट टॉपिक, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, आज की क्लास हमारी हो जाएगी बाइंड अप। नहीं, यहां तक करेंगे हम, एरिथ्रोब्लास्टस फेटोलिस तक, उसके बाद आज की क्लास समाप्त। ये आता है बहुत ही मस्त वाला सिस्टम। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। किसी ने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था, तो अब बता देते हैं भाई, बट मांगना मत क्योंकि मेरे को सुई से बहुत डर लगता है। मेरा ब्लड ग्रुप इज A पॉजिटिव। इनफैक्ट मेरी हम क्या बोलते हैं, 2 भाई हैं, और मेरे 2 भाई हैं,
और मैं उनकी बहन हूँ और मेरे मॉम डैड, हम पांचों का ही क्या है, ए पॉजिटिव ये ब्लड ग्रुप। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इससे कोई नहीं पूछेगा कि इसमें कौन से वाले ब्लड ग्रुप का कौन सा डोनर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ हमारा जो फीमेल है, हमारी जो फीमेल, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और हमारा क्या बोलते हैं मेल है, उसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो उनके मेटिंग्स क्या होंगे? ठीक है, तो आपको क्या बनाना होगा यहाँ पे? ए बी बोलो। पॉजिटिव मैम। चार्ट बनेगा। हाँ, यहाँ पे बनता है हमारा एक पेडिग्री चार्ट ऐसे। Yes, ma'am. अभी शायद तुम लोगों ने नहीं सीखा होगा ये, है ना? पेडिग्री तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना अभी? नो मैम। ये मैम ये नहीं 10वीं में है शायद। तो तुम लोगों ने 10वीं में करा नहीं, तुम तो 10वीं पास करके आए हो ना। मैम क्या था ये? मैम इसमें ये पॉजिटिव भी बन सकता है, ये बी पॉजिटिव भी, ये बी पॉजिटिव और वो। लेकिन डीपली देखो लिखो। बच्चा, कहानी ये होती है ना कि ए पॉजिटिव वाला जो होता है ना, इसमें भी हमारे क्या होता है ना, जो गैमीट्स होते हैं वो दो होते हैं, साथ में चल रहे होते हैं। कौन कौन से मैम? तो बेटा चल रहे होते हैं, अरे नहीं कृष्णा जी रुको, ठीक है, इसमें जो चल रहे होते हैं, एक हमारा ए ही होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं पता है? इसको तरीका भी, चलो एग्जैक्ट तरीका तो मैं बता देती हूँ, कोई नहीं अगर आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। इसको हम लिखते हैं आई ए करके ऐसे छोटू, और दूसरा जो इसके साथ होता है ना, वो हमेशा एक आई होता है। एक इसकी ये पॉजिटिव क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आई ए, और दूसरा क्या, दूसरा भी मैम हमारा आई है, हो सकती है ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि Yes. ये भी यस मैम। पॉजिटिव ब्लड देगा और ये भी हमें ए पॉजिटिव देगा। दूसरा आता है बी के साथ, सिमिलर कहानी इसकी भी। इसके भी गैमीट्स क्या क्या बन सकते हैं बच्चे जी? इसका गैमीट्स बन सकता है मैम आई बी और आई बी, दोनों ही हमारे ये हो, ठीक है। गैमीट्स आपको पता है ना हमेशा दो होते हैं। या फिर मैम हमारा बन सकता है आई बी और एक छोटू आई, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जब दोनों छोटू आई होंगे ना, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए पॉजिटिव, ओ ओ बी पॉजिटिव। मैम ओ ये रेयर ओ ओ ओ ओ, ठीक है, ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप होगा हमारा। अगर हमारा आई ए और एक आई बी मैच करेगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। बेबी। आई ए का तो पता ही है हमको, आई ए ही होगा, चाहे आई आई इसका कर लोगे तब भी ए होगा, ठीक है। मुझे पता है कि अभी आपको एकदम से बात समझ में नहीं आएगी, कल इसकी मैं अच्छे से क्या चार्ट्स वगैरह लेके आऊंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से इसको क्या है क्लियर करूंगी। बिकॉज ये जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन उसी से आएंगे, आपको दे देंगे एक ग्राफ और बता देंगे कि आपको बेटा क्या सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे लिखनी है। चलो जी, बट थोड़ा सा हम पहले इसको देख लेते हैं जो आपको आज के लिए प्रिपेयर किया गया है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है मैम, ए बी एंड ओ। अच्छा एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप 8 टाइप के। ये अच्छा मैम, ये कैसे? पॉजिटिव ए नेगेटिव बी ए पॉजिटिव पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बस बी बस पॉजिटिव, बस बी बस नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, वो इसी को हम कहते हैं एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये इसी की मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी, इन्हीं को हम कहेंगे एंटीजन, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, और आरबीसी, इसी के बेसिस पे हम ए और बी जो नाम है उसको देते हैं। अब आ जाइए जी, पहले देख लो जी, ये 4 ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ए बी एंड ओ। अब आता है एंटीजन और एंटीबॉडी। हमेशा याद रखना कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ए वाले ब्लड ग्रुप वाले को हम बी वाली जो है ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि बी वाले जो ए वाला बंदा होगा ना, उसके पास बी वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। किसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं? कहाँ? प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज आर ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज आ जाते हैं और आरबीसी ही लिख के आते हैं। एंटीजन ऑफ ऑन आरबीसी, आरबीसी का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, उसके ऊपर ना इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहा जाता है बच्चा इसे? एंटीजन। ये इसे कहते हैं एंटीजन। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन कैसा है? ए। ए जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन कैसा है? बी। बी।
जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीजन कैसे है, दोनों ए ही और है। बी दोनों। हाँ, और जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास एंटीजन कैसा है, उसके पास कोई सा मैम भी नहीं है। कोई नहीं सा है। भी नहीं है। ये सपोज कर लो ए वाला है, बी वाले के लिए हम बना लेते हैं कैसा एंटीजन, बी वाले के लिए बना लेते हैं ये लीजिए सर्कुलर वाला, ठीक है। और फिर हम ए बी के लिए कैसे बनाएंगे, ए बी के लिए मैम हम दोनों बनाएंगे, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा है हमने। अगर आप ग्रुप को लो और ओ वाले का क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया क्या चीज, कि अगर हम एंटीबॉडीज को पढ़ रहे हैं तो ए के पास हमेशा बी के खिलाफ की एंटीबॉडीज होंगी। तो इसके अंदर किसकी एंटीबॉडीज है, बी की। बी। ये है बी। क्या, ए। यस मैम। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना बस, ठीक है। बी की एंटीबॉडी से मतलब क्या, जैसे उसको इन लोग कोई क्या बोलते हैं भाई, मैं क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी नफरत वफरत नहीं करती हूँ पाकिस्तान से, बट एक थोड़ा सा वो रहता है ना कि कभी भी क्या बोलते हैं, टीवी में इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो जो लोगों का वो जोश और वो लेवल रहता है क्रिकेट का, वो क्या नेक्स्ट लेवल तक वाला ही होता है। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को दिल से हिंदुस्तानी बोलते हैं, और पाकिस्तान में क्या है हमारे मन में, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, गुस्सा प्रेजेंट है, या कुछ भी कह लो, ठीक है। बट हमें उनकी नॉर्मल आवाम जो जनता है जैसे हम लोग हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है। बट आपको एक सिर्फ समझाने के लिए कर दे रहा था मैंने, इंडिया पाकिस्तान वाला चीजें लोगों को आराम से याद रह जाती है इसलिए। तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडीज किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ, और बी के पास किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ। ए के खिलाफ। ए के अगेंस्ट। और ए बी के पास किसके अगेंस्ट है, किसी के किसी मैम का इसके भी पास नहीं। कोई भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ए को भी एक्सेप्ट करेगा बी को भी और करेगा। बी को भी एक्सेप्ट करेगा, चाहे जो मर्जी आ जाए। और एंटीबॉडीज हमारी तो क्या बोलते हैं, ओ के पास किसके खिलाफ है, तो ए ए और और बी। ए और बी दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। चाहे इसको ए दोगे तो भी ये इंसान को निपटा देगा, चाहे इसको बी दोगे तो भी ये इंसान को निपटा देगा। आप बस ये सिंपल से डायग्राम बना के याद रखना, आपको सारी चीजें बहुत हद तक माइंड में बहुत टाइम तक क्लियर रहेंगी, ठीक है। यस। अब ये वाला तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है कि ए वाला जो है उसका ब्लड ग्रुप का डोनर कौन है, ए ओ। ए और ओ। वो आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर है, राइट। ये बहुत बच्चों वाला है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। और ए भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, देख सकते हो आप चारों से ले सकता है ब्लड ये, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल उससे पूछूं कि एग्जैक्ट में हमारा जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, ओ मैम, O पॉजिटिव, negative। ओ नेगेटिव मैम। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। श्योर हो, यस मैम। चलो जी, फिर इसको हमने लॉक कर दिया। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है हमारा, ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। हमेशा दोनों ऑपोजिट, याद रखना। चलो जी, आगे बढ़ जाओ, ये सिखाएंगे आपको कल। थोड़ा सा बस आरएच के बारे में पढ़ लेते हैं। आरएच क्या है भाई, आरएच एंटीजन। बच्चा जी टाइम हो गया है, 2 मिनट ही रह गए, तो एक काम करते हैं, वैसे भी आपको पता है मेरे गले की हालत है खराब, मैम। तो हम यहीं से कल से करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा रहने दे ओके दो। मैम। आई वांट कि आप लोग अपनी क्लासमेट से बोलो कि वो लोग ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं। अब अंजलि मैम आपको पढ़ाया करेंगी, बट हाँ थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पता है गला इज फुल्ली बैंड हो जाऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, नमस्ते शिव जी, बाय बाय, टेक केयर जी। यस मैम। बाय मैम। मैम पिछले चैप्टर के नोट्स भेज दो। मोहम्मद जी मैं भेजती हूँ आपको। मैम मैंने आपको क्वेश्चन के Thank लिए you, बोला मैम। था, क्वेश्चन नहीं भेजे। निगम जी ऑनेस्टली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी आप शक्ल से देख सकते हो कि सच में अभी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा मुझे ठीक होने दो। ओके मैम। क्या मैम हाइपोक्सिया भी बता देना बात को। बता देना बच्चे, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, एक्सेसिव ऑक्सीजन को कहते हैं ना हाइपोक्सिया, और ऑक्सीजन की कमी बड़ी जब हो जाती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका एनोक्सिया, हाइपोक्सिया, ये सब उसी से मिलता जुलता चीजें हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको तब बता दूंगी, बट हाँ जी मनीषा। मैम सर्दी जुकाम का एक मेरे पास मतलब इलाज है, मम्मी ने दिया है, अगर आप ट्राई करना तो ट्राई करना, बट मैम बहुत कड़वी होती है वो।
अदरक मत बोलना बस प्लीज खाने को, आई डोंट लाइक दैट। मैम अदरक और जो गुड़ होता है ना उसको मतलब तवे पे मतलब जब तक वो मेल्ट ना हो जाए उसको करके फिर रोटी में उसको डाल के और मैं उसको खाना मैम, ये इसमें